बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। और आप लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2213 पद का वेट कर रहे हैं, तो पीटी परीक्षा कब तक ली जाएगी इसके बारे में भी बात करेंगे। और बिहार दरोगा की नई वैकेंसी, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी कब तक दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आज के डेट का डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। 2000 पुलिस कर्मियों की बहाली प्रक्रियाधीन। विजेंद्र प्रसाद यादव जी अभी प्रभारी गृह मंत्री हैं, तो विधान परिषद में एक क्वेश्चन का जवाब में कहा है। और बिहार में पुलिस बल के कितने पोस्ट खाली है इसके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। अभी बिहार में विधानमंडल का सत्र चल रहा है, विधानसभा एवं विधान परिषद का। एक क्वेश्चन के जवाब में यहाँ पर कहा गया है, तो प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अभी वैकेंसी नहीं दिया गया। अगस्त 2020 में ही 1998 सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी दिया गया था और पीटी एग्जाम होना बाकी है। इसके लिए विज्ञापन निकाला गया है और इसके तहत खेल कोटा से 20 और दूसरे पुलिस कर्मियों के 1998 पद भरे जाएंगे। तो खेल कोटा से अभी इसी महीने जुलाई में वैकेंसी दिया गया है। 20 पदों पर यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का है और 1998 पद पर 2020 में ही दिया गया था, अगस्त 2020 में वैकेंसी। तो एग्जाम होना बाकी है। इसके बाद है यह बहाली पुलिस अवर सेवा आयोग से चयनित 2277 अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर और खेल कोटा के 21 पदों पर बहाली के विज्ञापन के अलावा है। तो ये जो 1998 है 2020 से संबंधित है। और यहाँ पर आप 2277 देख रहे हैं, तो यह 2019 का ही वैकेंसी है। अभी कुछ दिन पहले इसी साल 2021 में फाइनल रिजल्ट दिया गया। अब ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद है चयनित 2277 अवर निरीक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो ये तो कंप्लीट हो गया, अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। और मंत्री विधान परिषद में गुरुवार को ललन कुमार सराफ के तारांकित प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और उन्होंने कहा कि पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2020 के तहत आंसू सहायक अवर निरीक्षक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यह एएसआई का पोस्ट है। तो यहाँ पर 133 पोस्ट है और इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट होना बाकी है। तो अगस्त में यहाँ पर स्टेनोग्राफी टेस्ट भी ली जाएगी और बीपीएसएससी के माध्यम से यह वैकेंसी दिया गया। इसके बाद यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग का है, तो यह 2014 का ही वैकेंसी है। तो कुछ दिनों में यह भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन से 165 टंकक सहायक अवर निरीक्षक एएसआई का पोस्ट है कि बहाली प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। और मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वीकृत पदों पर बहाली की जाती है। पुलिस महकमे में पदाधिकारी और कर्मचारियों के 1,42,216 पद स्वीकृत है। यहाँ पर पुलिस बल में सभी पोस्ट हो गया, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इसके बाद इंस्पेक्टर, डीएसपी, जितने भी पुलिस के अंतर्गत पोस्ट है सभी मिलाकर यहाँ पर 1,42,216 पद स्वीकृत है और सबसे अधिक कांस्टेबल का ही रहता है। और यहाँ पर खाली देखिएगा। इसके बाद इन स्वीकृत पदों में 84,165 वर्तमान में भरे हुए हैं और खाली जो यहाँ पर बच गया 58,000 अभी भी यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल, दरोगा सभी को मिलाकर खाली है। और प्रश्नकर्ता के जिज्ञासा पर उन्होंने कहा कि मधेपुरा जिलों में 70 पदों पर सिपाही की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो अभी 11,880 पोस्ट का जो रिजल्ट दिया गया उसमें 70 पोस्ट मधेपुरा से संबंधित है और 10 पदों पर चालक सिपाही के लिए नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा शुरू में ही दिया गया है 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अगस्त 2020 में चुनाव से पहले वैकेंसी दिया गया था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया। एग्ज़ाम नहीं लेने का रीज़न यह है कि इससे पहले 2019 में जो वैकेंसी दिया गया था कंप्लीट नहीं हुआ था। एक वैकेंसी कंप्लीट होगा, इसके बाद ही दूसरा यहाँ पर शुरू किया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग का जो कैपेसिटी है दरोगा की बात करें तो लगभग 2000 पदों के लिए है। और अगर एक साथ यहाँ पर दोनों कंप्लीट कर दिया जाता है तो 4000 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बैठा कर रखना पड़ेगा। तो इसलिए एक वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद दूसरा कंप्लीट किया जाता है। दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है 2 साल का है, जिसमें 1 साल संस्था इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करवाया जाता है और 1 साल फील्ड वर्क करवाया जाता है। तो एक यहाँ पर वैकेंसी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा शुरू किया जाएगा। तो 2019 में 2446 पदों पर जो वैकेंसी दिया गया था अभी यह पूरा कंप्लीट हो गया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पर 2020 में 2213 पदों पर जो वैकेंसी दिया गया, जिसमें 1998 सब इंस्पेक्टर का पोस्ट शामिल है। तो अब इसका भी एग्जाम की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा, जैसा कि इसमें भी कहा गया है कि बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर की बात करें और नई वैकेंसी की, तो इस साल 2021 में दरोगा की वैकेंसी बहुत कम ही चांस है देने की। पहले जो 2020 में दिया गया पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ही 2021 में वैकेंसी दिया जाएगा। तो 2021 में वैकेंसी दरोगा की नहीं आएगी। 2022 में शुरू में ही मई जून में लगभग 2000 पदों पर दरोगा की वैकेंसी आएगी। और बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे हैं, तो इसी साल अक्टूबर नवंबर में 9000 लगभग पदों पर
कांस्टेबल सिपाही की वैकेंसी दी जाएगी। तो कांस्टेबल का पहले से ही मार्च में ही कहा गया था। मार्च में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उसी समय मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि इस साल के अंत तक सिपाही की 9000 पदों पर बहाली देंगे। और दरोगा की इस साल कम उम्मीद है, 2022 का आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। मई जून में शुरू में ही नई वैकेंसी आ जाएगी। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अगस्त में अब कोई भी रविवार खाली नहीं है। दरोगा का एग्ज़ाम जो लिया जाएगा रविवार को ही, लगभग 8 लाख कैंडिडेट है, इस कारण से रविवार को ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें से लगभग 7 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। 8 लाख लगभग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो अगस्त में कोई भी रविवार खाली नहीं है। रविवार सितंबर का आप देखिएगा तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, तो कम चांस इस दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा। और 12 सितंबर रविवार जो है 5 सितंबर को, इसके बाद 12 सितंबर को है, तो 12 सितंबर को पहले से नीट एग्ज़ाम फिक्स है, तो इसलिए इस डेट में नहीं लिया जाएगा। इसके बाद 19 सितंबर, तो 19 सितंबर को ज़्यादा उम्मीद है कि बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी तो ऑफिशियल डेट नहीं आया है, कुछ दिनों में आ जाएगा डेट। और इसके बाद अगला रविवार है 26 सितंबर को। तो दरोगा एग्ज़ाम की बात करें तो ज़्यादा चांस है कि 26 सितंबर को ले लिया जाएगा। जैसा कि मंत्री जी के द्वारा भी कहा गया है कि बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो 26 सितंबर को एग्ज़ाम ज़्यादा चांस से ले लिया जाएगा। और ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो कब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दी जाएगी, तो 15 अगस्त से पहले दे दी जाएगी। ज़्यादा चांस है कि 10 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दे दी जाएगी। अगर 15 अगस्त तक नोटिस नहीं आती है तो फिर अक्टूबर में ही एग्ज़ाम ली जाएगी। अगर 26 सितंबर को एग्ज़ाम लेना रहेगा तो बहुत जल्द, एक सप्ताह में ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्ज़ाम डेट से संबंधित नोटिस दे दी जाएगी।